सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं आ चुका हूँ आप सभी के इतने फेवरेट एनिमे के एक और नए एपिसोड के साथ। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से प्लीज आवाज पर माइंड मत करना, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगने पर प्लीज वीडियो को एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर से करना। और ऐसे ही इस एनिमे के डेली एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने एनिमे की तरफ। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किम ने शियोन से कुछ अलग सा ही कह दिया था, जिस वजह से वहाँ पे एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और अब उसके आगे एनिमे की स्टार्टिंग में सियोजोन किम से बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पैसों की जरूरत है। जहाँ पर किम बोलता है, हाँ मुझे है, पर ये बात तुम्हें कैसे पता। जहाँ पर शियोन बताती है कि तुम घूमते समय या फिर ट्रेनिंग करते समय भी हमेशा यही बोलते रहते हो, मुझे 1 मिलियन चाहिए, मुझे 1 मिलियन चाहिए। जहाँ पर किम बोलता है, नहीं मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। फिर शियोन बोलती है, क्या सच में तुम्हें याद नहीं है? किम बोलता है, हाँ मुझे लग रहा है मुझे याद है। फिर यहाँ पर किम मन में सोचने लगता है कि जो अब मनी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो खालिया है उसने मुझे 1 मिलियन येन दे दिए हैं, अब जिससे मेरा जितना भी कर्जा है मैं ये सब कुछ उससे चुका दूंगा। पर फिर भी यहाँ पर किम उदास हो जाता है और वो बोलता है कि अभी तो पैसे आए थे और अभी तुरंत पैसे चले भी गए, क्योंकि अभी तो मुझे लेक्चर लगाना है, और तो और अभी जो मेरा फ्री पास है वो भी जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को एक वेपन भी खरीदना है, अब मैं ये सब कैसे करूंगा। फिर यहाँ पर शियोन बोलती है, मुझे लगा तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद इस फोन पर एक मैसेज आया था और मुझे ये लगा कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही होगा। यहाँ किम बोलता है, क्या मेरे लिए सही होगा? आखिरकार इसका मतलब क्या है? फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो 24th डंजन स्वीप कॉन्टेस्ट था वो आने वाला है। जहाँ किम पूछता है, क्या डंजन स्वीप कॉन्टेस्ट, ये क्या होता है? लेकिन यहाँ पर किम प्राइस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि इस कॉन्टेस्ट का विनिंग प्राइस 3 मिलियन येन है। फिर किम जल्दी से शियोन से पूछता है, आखिरकार इसमें करना क्या होता है? जहाँ शियोन उसे बताती है, इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं करना होता, बस जितनी भी डंजन्स है उन्हें जल्दी जल्दी क्लियर करना होता है। फिर यहाँ पर किम बोलता है, अच्छा फिर इसके लिए इतना कंपटीशन क्यों रखा गया है कि डंजन्स को क्लियर करना है? फिर यहाँ पर शियोन बताती है, क्योंकि लोग उस डंजन में नहीं जाते जिसमें उन्हें पैसे नहीं मिलते। और यहाँ पर किम बोलता है, हाँ ये बात तो सही है। फिर यहाँ पर किम मन में बोलने लगता है, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि पहले के जो अवेकनर्स थे वो बिना पैसे के ही पहले ही डंजन्स के अंदर रेड कर देते थे, लेकिन आज के जो हंटर्स हैं या फिर अवेकनर्स हैं वो सिर्फ अपना ही बेनिफिट्स देखने में लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर शियोन किम को बता रही होती है कि ज्यादातर लोग डंजन्स में जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस डंजन के अंदर उन्हें पैसा काफी कम मिलता है और साथ साथ उसके अंदर ज्यादातर लो रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन अगर लोग ऐसा करते रहे और डंजन्स को क्लियर नहीं किया तो जो डंजन ब्रेक है वो हो जाएगा। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि मॉन्स्टर्स लो रैंक के हैं या फिर हाई रैंक के, लेकिन एक नॉर्मल पीपल के लिए एक लो रैंक मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैवी पड़ जाता है। और इसी चीज के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर्स देती है कि जितने भी लो रैंक के मॉन्स्टर्स हैं उन्हें जल्दी से मार दो। फिर उसके बाद हमें एक एग्जांपल दिखाया जाता है जहाँ पे एक तरफ लेवल 50 का एक प्रो हंटर होता है और साथ में लेवल 2 का लो लेवल गोबलिन होता है, जहाँ पे वो गोबलिन प्रो हंटर से बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे सच में मारने वाले हो? जिसे सुनकर तो प्रो हंटर भी बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो जाता है और इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक नई मेथड को इशू किया है। फिर यहाँ पर किम बोलता है, तो उस मेथड का नाम है डंजन्स कॉन्सेप्ट, राइट? जहाँ पे शियोन बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जो डंजन्स होते हैं वो लो रैंक के होते हैं और उन्हें इजीली एक हंटर संभाल सकता है। और वैसे भी आजकल काफी ज्यादा हंटर्स दिखने लगे हैं और इसीलिए ये कॉन्टेस्ट को रखा जाता है। जहाँ पे किम बोल रहा होता है कि ये मेरे को नहीं पता कि ऐसा कौन सोच रहा है, पर जो भी ऐसा कुछ सोच रहा है वो अपने दिमाग का काफी ज्यादा ही यूज कर रहा है। जहाँ पे शियोन से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम आराम से यहाँ पे फर्स्ट प्राइज को ले लोगे, और तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? फिर यहाँ पे किम बोलता है, अच्छा तो इसका प्राइस जो है वो 3 मिलियन येन है। खैर मैं इसे छोड़ूंगा क्यों, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट के अंदर मेरा साथ साथ लेवल भी इंक्रीज होगा और मुझे प्राइज भी मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे इस कॉन्टेस्ट को ना करने का कोई चांस ही नहीं है। फिर यहाँ पे किम बोलता है, ठीक है मैं इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे शियोन बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम इस कॉन्टेस्ट को जरूर से ज्वाइन करोगे। फिर यहाँ पे शियोन बोलती है, ठीक है मैं इसको रजिस्टर कर देती हूँ। पर यहाँ पर किम शियोन के बारे में मन में सोच रहा होता है, मैंने इसको कभी भी रिक्वेस्ट तो नहीं किया और ना ही मैंने इसको कभी बोला कि मेरे को पैसे चाहिए, लेकिन ये फिर भी कर रही है तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और ये मेरे को बिल्कुल भी बता तो नहीं रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके लिए इसने काफी ज्यादा रिसर्च की होगी। फिर यहाँ पर अचानक से किम को काफी ज्यादा गूज़बम्स आने लगते हैं, जहाँ पे वो मन में ही बोलने लगता है कि मुझे इस बार काफी ज्यादा तरीके से तैयार होना पड़ेगा। जहाँ पे पिछली बार अचानक से जो लिजियन है वो बीच में आ गया था और उसने मेरे को काफी ज्यादा ही बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन इसीलिए इस बार मेरे को पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे शियोन किम से बोलता
बोलती है मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करोगे आज भी, है ना। और यहाँ पर किम भी मन में सोच रहा होता है इस बार तो मैं इस कॉन्टेस्ट को जरूर से जीतूंगा। फिर जहाँ पे किम शियोन से बोलता है पहले तुम मुझे ये बताओ आखिरकार इस कॉन्टेस्ट को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, इसकी क्या डिटेल्स है। फिर शियोन बताने लगती है कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो पूरे 1 हफ्ते चलने वाला है और जैसे ही कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा वैसे ही गवर्नमेंट उन डंजन्स को अप्रूव कर देगी जिन पर अभी तक रेड नहीं हुई और वो एक लो डंजन्स है। और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे इस कॉन्टेस्ट के वो सभी उन डंजन्स को अपने स्मार्टफोन पर चेक कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और अगर तुम्हें किसी डंजन को रेड करना है तो उससे पहले तुम्हें उसे रजिस्टर करना पड़ेगा और अगर उस डंजन को 10 घंटे के अंदर क्लियर नहीं किया गया तो जिससे जो तुम्हारा रिजर्वेशन है उसे कैंसिल कर देंगे। और तो और जो पार्टिसिपेंट है वो एक टाइम पर एक ही रिजर्वेशन कर सकता है। फिर यहाँ पर किम बोलता है अच्छा तो हमें पहले से ही बचा कर रखना होगा और ताकि हम पहले ही रिजर्वेशन कर ले। फिर जहाँ शियोन बोलती है अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बोलूं तो तुम्हें अपनी स्पीड को काफी ज्यादा अप करना पड़ेगा ताकि तुम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डंजन्स को क्लियर कर सको। फिर जहाँ किम बोलता है अच्छा तो अपनी की स्पीड है। फिर यहाँ पर शियोन बताती है कि कई लोग मजाक में बोलते हैं कि जो फ्यूल है वो हाई रैंक में होता है या फिर तुम जितना ज्यादा डंजन्स को रेड करोगे और उनसे कमाओगे। जहाँ पे किम बोलता है अच्छा तो देखने से तो यही लगता है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर जहाँ शियोन बोलती है क्या डिफिकल्ट, इसमें डिफिकल्ट क्या है। फिर जहाँ किम बोलता है जो मॉन्स्टर्स क्रॉप होंगे उन्हें रेड करना, इससे तो मेरे को काफी ज्यादा स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो मॉन्स्टर्स के क्रॉप है मैं उन्हें ठिकाने लगा सकूं। शियोन बोलती है नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया जो मॉन्स्टर्स क्रॉप होते हैं मतलब जो मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं उनका प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाता है। फिर जहाँ शियोन पूछता है क्या इसके कोई रूल और रेगुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है ना। शियोन गुस्से में बोलती है हे मैंने तुमसे बोला ना कि तुम्हें इनको हैंडल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि इसके जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम मिलते हैं। फिर जहाँ किम बोलता है अगर हम डंजन्स को एक एक करके रेड करें उसका प्राइस हमें काफी ज्यादा मिलना चाहिए राइट। फिर जहाँ शियोन बोलती है इसमें तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा और तुम्हें फाइनल प्राइस भी तो जीतना है ना। किम बोलता है हाँ यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और शियोन बोलती है हाँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं सही बोल रही हूँ। और यहाँ पर किम बोलता है कि जो प्राइस मनी है वो मेरे लिए सबसे ऊपर आती है तो इसकी तरफ से तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद यहाँ पर किम सबसे पहले जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको अच्छे से पढ़ने लगता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्टेस्ट की डेट आ चुकी होती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि किम के लेक्चर प्रोग्रेस भी काफी अच्छी हो चुकी है। जैसे चिरोन का लेक्चर 49.9% तक हो चुका है, सिद्धार्थ गौतम का लेक्चर 14.5, शांगयुंग का लेक्चर 61.7 और मर्लिन का लेक्चर 9.9% तक इंक्रीज हो चुका होता है। और इसे देखकर किम सोचने लगता है मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है इन सबको प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन फिर भी जो मर्लिन का और जो शांगयुंग का लेक्चर है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है। फिर यहाँ पर किम मन में बोलने लगता है मैंने ध्यान दिया है कि जब भी मेरा प्रोग्रेस रेट 10% से अब जाता है तो इससे मेरी कुछ न कुछ चीज तो जरूर से एडवांस हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि किम डंजन्स को रेड करने जा रहा होता है और साइड में शांगयू उससे पूछती है क्या तुमने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया जिसमें सारी डिटेल्स है। फिर जहाँ किम बताता है हाँ मैंने उसे अच्छे से देख लिया है और उसे इंस्टॉल भी कर लिया है। फिर शियोन किम से पूछती है अभी तुमने किसी एक हेल्पर को भी बुलाया था ना, वो अभी तक आया नहीं है, आखिरकार वो कहाँ रह गया, तुम उससे पूछो कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गया ना। जहाँ किम उससे बोलता है कि वो कभी भी अपना रास्ता नहीं भटक सकता, मैं इसके बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि जो इसका रास्ता दिखाने की जो टेक्निक है वो शॉर्ट सेंट से भी ज्यादा अच्छी है और अलग से उसका चार्म जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर जहाँ शियोन बोलती है क्या सच में। जहाँ पर फिर किम बोलता है देखो वो आ चुका है और फिर वो बुलाता है हे मिस्टर इधर मैं यहाँ खड़ा हूँ। जहाँ किम फिर उससे बोलता है मुझे तो लगा था तुम काफी ज्यादा लेट हो जाओगे पर तुम तो काफी जल्दी आ गए। फिर जहाँ वो बंदा बोलता है मुझे पता है अगर मैं लेट हो जाता तो तुम मुझे कितनी ज्यादा गालियां देते। और फिर हमें यहाँ पर उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन है जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था और जिसकी जान किम ने बचाई थी। फिर जहाँ आते ही वो ओल्ड मैन किम से पूछता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। फिर हमें यहाँ पर कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ने ओल्ड मैन को फोन किया होता है, जहाँ ओल्ड मैन भी सीधा किम से बोलता है और क्या हालचाल। फिर वो बोलता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, ओह तो तुम ये चाहते हो कि जितने भी मॉन्स्टर्स तुम मारोगे मैं उन्हें तुम्हारे लिए उठाऊं और तुम्हारे लिए ड्राइवर भी बनूं। जहाँ किम बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। किम बोलता है मैं तुमसे सीधा बताता हूँ कि तुम्हें ज्यादा कुछ काम तो नहीं करना, बस तुम्हें ड्राइविंग करनी है और जितने भी क्रॉप्स होंगे मैं उन्हें तुम्हारे पास लाऊंगा जिसे तुम्हें डिसमेंटल करना होगा। यहाँ पर क्रॉप्स में बता दूं ये उन मरे हुए मॉन्स्टर्स के बारे में बोला जाता है, बाकी सब मैं उठाने का काम खुद ही कर लूंगा। जहाँ फिर ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा सही है लेकिन जो मॉन्स्टर है उसको उठाने में और डिसमेंटल करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली ना। जहाँ फिर किम मन में बोलने लगता है नहीं मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि अगर हम किसी मॉन्स्टर को डिसमेंटल करेंगे तो उससे हम काफी अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं और ओल्ड मैन तुमसे ज्यादा अच्छा तो इसे कोई कर भी नहीं सकता। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर किम के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि जो डंजन रेड है वो स्टार्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है चलो ठीक है अब मैं अपना काम करना स्टार्ट करता हूँ और मिस शियोन से बोलता है कि चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। फिर शियोन भी उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर
किम ओल्ड मैन से पूछता है, ओल्ड मैन तुम्हें सारे रूल्स के बारे में तो पता है ना? जहाँ ओल्ड मैन बोलता है, हाँ जितने भी रूल्स तुमने मुझे बताए थे मैंने उन सबको याद कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर किम ट्रक में बैठने के बाद ओल्ड मैन से बोलता है, तुम्हें पता है ना हमें काफी स्पीड में यहाँ पर डंजन्स को क्लियर करना है, तो इसके लिए हमें ड्राइविंग के लिए भी काफी स्पीड चाहिए होगी। हमें इस कॉन्टेस्ट के लिए सिर्फ दो ही चीजों पर फोकस करना है कि हम कितनी स्पीड के अंदर डंजन्स को क्लियर करते हैं और दूसरा हम कितनी स्पीड के अंदर दूसरे डंजन्स तक पहुंचते हैं। फिर जहाँ पर किम बताता है कि जितने भी ज्यादातर डंजन्स हैं वो 1 स्टार और 2 स्टार तक के ही हैं, और वैसे भी डंजन्स डिपेंड करते हैं उनके शेप और साइज पर, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम उस डंजन को कितनी जल्दी वहां से क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम अपना फोन ओल्ड मैन को देता है, जहाँ ओल्ड मैन पूछता है ये क्या है। फिर किम उसे बताता है कि ये डंजन्स की लोकेशंस है, जहाँ जहाँ पर डंजन लोकेट हो रखे हैं। जहाँ किम बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन डंजन्स में से एक डंजन को चुनो ताकि तुम्हें पता हो कि हम कितनी जल्दी उस डंजन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ ओल्ड मैन काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है, क्या मैं चुनूं इसको? किम बोलता है, हाँ मैं सच में यही चाहता हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, नेविगेशन सिस्टम से भी ज्यादा। ओल्ड मैन बोलता है, तुम पहले अपनी सीट बेल्ट को लगा लो और यहाँ पर मैं गाड़ी को अब भगाने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें एक सुपरवाइजर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम गो सोजून होता है। फिर वो उबाचियां लेते हुए बोल रही होती है, देखते हैं कि ये बंदा आखिरकार कितना टाइम लगाता है डंजन को क्लियर करने के लिए, और ये कौन सी अकेडमी से आने वाला था? हाँ शायद ड्रीम अकेडमी से। जहाँ फिर वो मैनेजर बोल रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी अकेडमी वाले हैं उसने इसको काफी अच्छे से ट्रेन किया होगा, तो इससे हो सकता है कि उसे 1 घंटा तो लग जाएगा इसे क्लियर करने के लिए। फिर वो मन में सोचने लगती है कि जो अभी डंजन को रेड करने के लिए अंदर गया है उसका नाम किम स्योजोन है और जो बाहर है वो अकेला खड़ा है। पहले तो मुझे ये लगा था कि ये दोनों साथ में जाने वाले हैं जो कि रूल्स के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद स्योजोन ने बोला नहीं नहीं ये सिर्फ बाहर वेट करने वाला है, और वैसे भी ये तो सिर्फ एक ड्राइवर है ना, तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि किम अपना मुंह डंजन के गेट से बाहर निकालता है और यहाँ पर वो मैनेजर सोचने लगती है, क्या ये डंजन के गेट को क्या हुआ है? जहाँ फिर किम ओल्ड मैन से बोलता है, हे ओल्ड मैन मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। जहाँ ओल्ड मैन बोल रहा होता है, हे क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा ही फास्ट हो। फिर यहाँ पर हम श्योजिन को देखते हैं जो कि आ जाती है और बोलती है, हे रुको, और वैसे भी ये जो दूसरा पर्सन है अगर ये गेट के अंदर जाएगा तो ये चीटिंग हो जाएगी। जहाँ किम उससे बोलता है, हाँ मुझे ये रूल तो पता है। फिर वो मैनेजर शौक होती है और पूछती है, अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ किम उससे बोलता है, मैंने जो डंजन है वो पहले ही क्लियर कर दिया है। फिर यहाँ पर वो मैनेजर इस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है, क्या तुमने इतनी जल्दी डंजन को क्लियर कर लिया? तुम तो काफी ज्यादा अच्छे से झूठ बोल लेते हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किम ने सच में इस डंजन को काफी जल्दी क्लियर कर लिया होता है, और इसे देखकर वो श्योजन जो मैनेजर है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। लेकिन वो शौक होते हुए बोलती है, अभी तो सिर्फ तुम्हें 10 ही मिनट हुए हैं ना डंजन के अंदर आए हुए, लेकिन फिर भी तुमने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किम अपना डेली टास्क कर रहा होता है, जहाँ पर मैनेजर उसको बोलती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है, अच्छा ये, इसके लिए तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वापस से किम एक्सरसाइज करने के लिए कंटिन्यू कर लेता है, जहाँ वो मैनेजर बोल रही होती है, सच में ये लड़का बहुत ज्यादा ही पागल है। फिर उसके बाद किम डंजन से बाहर आता है और ओल्ड मैन से बोलता है, ये लो मैं इसको बाहर ले आया। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है, आखिरकार तुम ये पागलों वाली हरकत वापस से क्यों करने लग गए? और फिर किम बोलता है, अगर मैं ये पागलों वाली हरकत ना करूं तो मेरा लेक्चर जो है वो नहीं लगने वाला। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है, क्या लेक्चर? जहाँ किम बोलता है, नहीं नहीं तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर किम ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन इसमें कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है? जहाँ ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम्हें पता है ये जो मॉन्स्टर है ज्यादा हाई रैंक का नहीं है, तो मुझे इसे डिसमेंटल करने में पूरे 15 सेकंड लगेंगे। जहाँ फिर किम बोलता है, ये ओल्ड मैन मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। जहाँ फिर वो मैनेजर आती है और बोलती है, क्या तुम इसको डिसमेंटल करने वाले हो? जहाँ ओल्ड मैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या फिर हम कोई रूल का वायलेशन कर रहे हैं? फिर वो लड़की बोलती है, हाँ ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि ऐसा तो कोई रूल था ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों काम पर लग जाते हैं, जहाँ किम मॉन्स्टर्स को लेकर आ रहा होता है और साथ साथ ओल्ड मैन उन्हें डिसमेंटल करने लगता है, और ये सब देख के श्योजिन जो है वो काफी ज्यादा ही शौक हो जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड मैन और किम दोनों ने ही अपना काम खत्म कर लिया होता है। जहाँ किम ओल्ड मैन से बोल रहा होता है, अब बताओ हम कहाँ पर जाने वाले हैं? जहाँ ओल्ड मैन बोलता है, जल्दी से यहाँ पर चलते हैं, जो कि काफी ज्यादा पास है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मैनेजर अभी भी काफी ज्यादा बड़े सदमे में है और वो मन ही मन में सोचने लगती है, आखिरकार अभी मैंने ये क्या देख लिया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड मैन और किम अभी भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर ओल्ड मैन काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। फिर यहाँ पर हम दूसरे डंजन के एक मैनेजर को देखते हैं जो कि आराम से बैठा होता है और वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि मैं तो कितना ज्यादा लकी हूँ कि मैं यहाँ पर आराम से बैठकर सूरज की गर्मी खा रहा हूँ और अब मुझे उस कंप्यूटर पर बैठकर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ऐसी ही जिंदगी चाहता था। बस मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि जिस बंदे ने इसे रिजर्व किया है वो कितनी देर में यहाँ पर आने वाला है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से गाड़ी आ जाती है जिससे मैनेजर भी डर जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी आते हैं और बोलने लगते हैं, जल्दी जल्दी चलो, हमें अपना जो काम है वो जल्दी से कंप्लीट करना है। फिर हमें डंजन्स के अंदर की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पर स्केलेटन मॉन्स्टर्स होते हैं, जहाँ पर किम बोल रहा होता है, चलो अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम जो है उसे खत्म करने वाला हूँ। और यहाँ पर किम सिर्फ एक ही
ही स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। फिर यहाँ पर इजीली किम ने इस डंजन को भी क्लियर कर लिया होता है। फिर उसके बाद वो बोलता है चलो अब मेरा यहाँ का काम जो है वो खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पर ओल्ड मैन उनको डिसमेंटल करने लगता है और बोलता है वाह बोन्स, ये तो काफी हाई प्राइस पर बिक सकती हैं। और फिर वो इतनी जल्दी ही इस डंजन को रेड कर लेते हैं और बोलते हैं जल्दी जल्दी चलो, हमें नेक्स्ट डंजन को रेड करना है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि किम और ओल्ड मैन दोनों ही यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो मैनेजर यहाँ पर बैठा होता है वो मन में सोचने लगता है आखिरकार ये बंदे कौन थे जो हवा की तरह आए और बिल्कुल तूफान की तरह यहाँ से चली भी गए। और उसे यहाँ पर अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिरकार अभी अभी ये क्या हो गया। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहाँ से आवाज आ रही होती है असिस्टेंट मैनेजर किम, क्या आपको जो काम दिया गया था प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाने का, क्या आपने वो खत्म कर लिया? और वो रिपोर्ट डंजन कॉन्सेप्ट के बारे में ही होती है। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये कोई और नहीं डंजन मैनेजमेंट की टीम ही होती है, जहाँ असिस्टेंट मैनेजर किम बोलता है हाँ मैंने इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर लिया और वो आपके डेस्क पर ही पड़ी हुई है। हाँ वो बंदा बोलता है ठीक है तुमने काफी अच्छा काम किया। फिर वो उस फाइल को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो पता करना चाहता है कि किस बंदे ने कितना प्रोग्रेस रेट किया है। जहाँ वो सभी की फाइल्स चेक कर रहा होता है उसमें एक नाम पड़ता है ली शियोन, और फिर वो बताता है कि उसने आज के अंदर पूरे 16 डंजन्स क्लियर किए हैं। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो आज की फर्स्ट है वो यही हो, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फर्स्ट रैंक पर नहीं होती बल्कि ये सेकंड पर होती है। जहाँ ये बोल रही होती है क्या ली स्वान वो भी सेकंड प्लेस पर, और इसका मतलब किसी ने आज 17 डंजन्स को क्लियर किया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट प्राइज है वो किम सियोजोन की होती है और उसने 17 नहीं बल्कि 32 डंजन्स को क्लियर किया होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो बंदा हैरान हो जाता है और बोलता है असिस्टेंट मैनेजर किम जरा यहाँ पर सुनिए। जहाँ वो किम बोलता है क्या कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? जहाँ फिर वो बोलता है मैनेजर किम एक बार इस रिपोर्ट को तो देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है उसने 32 डंजन्स को क्लियर किया हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक ही दिन के अंदर 32 डंजन्स को क्लियर कर ले? फिर जहाँ मैनेजर किम बताता है कि हाँ मुझे भी पहले स्टार्टिंग में काफी ज्यादा सस्पिशियस लगा था, पर मैंने वहां पर जाकर पता किया और जहाँ से मुझे पता चला कि ये बिल्कुल फेयर है और यहाँ पर जो इसकी डंजन रेड करने की स्पीड है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर जहाँ पर डंजन्स के ऑब्जर्वर्स थे मतलब मैनेजर थे, उन्होंने इसे बताया कि किम ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही डंजन्स को क्लियर कर लिया था, और जहाँ 10 मिनट का नाम सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जहाँ वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, चाहे डंजन्स 1 स्टार या फिर 2 स्टार्स तक के हों तो फिर कम से कम एक हंटर को उस डंजन को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स तो लगते ही हैं। जहाँ फिर वो डायरेक्टर पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इसकी मदद की हो? जहाँ किम उससे बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे ही कुछ लगा था, पर मैं वहाँ पर पर्सनली जाकर आया हूँ तो मुझे पता है वहाँ पर ऐसा कोई भी रूल का वायलेशन नहीं हुआ। फिर जहाँ वो डायरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सी अकेडमी से आया हुआ है? फिर जहाँ मैनेजर इससे बोलता है ये ड्रीम अकेडमी से आया हुआ है, ये काफी स्मॉल हंटर अकेडमी है जो कि सियोलिम्पिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। जहाँ डायरेक्टर उससे बोलता है क्या ड्रीम अकेडमी, ये कहीं सुना सुना लग रहा है मुझे। जहाँ फिर वो किम मैनेजर बोलता है अरे हाँ मुझे याद आया, ये तो सोर्स हैंड की ग्रैंड डॉटर की अकेडमी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में खुद को देखने लगते हैं और एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं पहले एक बार चेक करो क्या सोर्स सेंटर ने इसको रजिस्टर तो नहीं किया हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैनेजर किम बोलता है ठीक है मैं इसको जल्दी से चेक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें ली शियोन को ही दिखाया जाता है, जिससे कोई बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि तुमने आज फर्स्ट प्लेस को मिस कर दिया। शियोन उससे बोल रही होती है मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ फिर वो पर्सन बोल रहा होता है अगर तुम माफी भी मांग लेती हो तो उससे क्या हो जाएगा, और वैसे भी तुम फर्स्ट प्लेस को अचीव नहीं कर पाई तो तुम्हें पता है ना कि हमारी एकेडमी की कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। जहाँ फिर शियोन बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं आगे से हार्ड वर्क करूंगी। फिर वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि 32 डंजन्स को एक दिन में रेड करना इतना ज्यादा आसान होता है? फिर शियोन भी अपने मन में सोचने लगती है क्या मैं 10 मिनट के अंदर एक डंजन को क्लियर कर सकती हूँ? लेकिन फिर वो बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर मैं एक डंजन को 10 मिनट में क्लियर भी कर लेती हूँ तो जो दूसरी डंजन तक का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है, जहाँ पे मुझे और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर जहाँ ये बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है अगर कोई बंदा इसकी मदद कर रहा होगा तो। जहाँ फिर वो बंदा शियोन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना है जैसा तुम कर रहे हो। फिर शियोन मन में सोच रहे होते हैं कि इसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जहाँ मुझे लग रहा है कि ये रूल्स को थोड़ा सा चेंज करने वाला है। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं इतनी चीप हरकतें करूंगा? जहाँ हमें इसके बारे में बताया जाता है जो कि इसका नाम होता है ली शुकमान, और ये ए रैंक का हंटर है और साथ साथ ये ईस्ट अकेडमी का हेडमास्टर भी, और जो ये ली शियोन है इसका फादर भी है। फिर जहाँ पर ये ली शियोन का फादर बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये काफी ज्यादा घटिया है क्योंकि जो ये वर्ल्ड है ये सिर्फ ऐसे ही काम करता है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि एंड रिजल्ट में क्या होता है, कौन जीतता है या फिर किसको एडवांटेज मिलता है। जहाँ पर ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर जहाँ पर ये लियो के फादर उससे पूछते हैं क्या तुम अब भी जिनसुन के बारे में याद कर रही हो?
फिर जहाँ लियो बोलती है नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। लियो के फादर बोलते हैं जो जिनसुन था ये काफी ज्यादा पागल था, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता था। जहाँ वो बोलता है कि तुम उसकी तरह बिल्कुल भी काम मत करना। जहाँ लियो बोलती है ऑफ कोर्स फादर, मैं उसकी तरह नहीं करने वाली। फिर उसके बाद लियो उस ऑफिस से बाहर आ जाती है जहाँ उसे जिनसुन की याद आने लगती है। जहाँ जिनसुन उससे बोल रहा होता है लियो, अगर तुम एक प्रो हंटर बन भी जाती हो तो तुम्हें अपने हार्ट के अंदर ऐसा रखना होगा ताकि तुम किसी से भी मतलब ना रख सको। लियो उससे बोल रही होती है हे, तुम अपनी पागलों जैसी बातें फिर से स्टार्ट करने लगे, क्योंकि जो भी प्रो हंटर होता है वो सिर्फ अपने पैसों के लिए काम करता है। जहाँ जिनसुन उससे बोलता है भले ही वर्ल्ड चेंज हो गया हो पर हमें तो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जहाँ फिर वो जिनसुन बोलता है तुम थोड़ा सा वेट करो, जब तुम्हारा भाई प्रो हंटर बनेगा और लोगों के दिलों में राज करेगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि जिनसुन लियो का भाई था। फिर लियो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि अगली बार से ऐसी बातें किसी के सामने भी मत कहना। जहाँ वो बोलती है कि अगर तुमने ये बातें बाहर जाके बोली तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी। फिर जिनसन बोलता है क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा भाई एम्बेरसमेंट फील करे। जहाँ पर ये लियो अपने भाई के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, जिससे उसे उसके सामने ही उसका इल्यूजन नजर आ रहा था। फिर उसके बाद लियो अपने भाई से ही बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मर चुके हो तो तुम बार बार मेरे सामने मत आया करो। और फिर इतना कहकर वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। फिर यहाँ पर हमें आवाज आती है जो बोल रहा होता है आज तो मेरा काफी ज्यादा शरीर दर्द हो गया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर किम और ओल्ड मैन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम ओल्ड मैन से बोल रहा होता है ओल्ड मैन आज तो तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। जहाँ ओल्ड मैन किम से पूछता है क्या मुझे अगले हफ्ते तक ऐसे ही काम करता रहना पड़ेगा। जहाँ किम ओल्ड मैन से बोलता है हे कभी कभी तो तुम बिल्कुल बच्चे ही बन जाते हो। जहाँ ओल्ड मैन किम पर चिल्लाते हुए बोलता है तुमने कभी गाड़ी को चलाया है और तुम्हें पता है कि उसमें कितना ज्यादा मेहनत का काम होता है। जहाँ किम उससे बोलता है हाँ मुझे पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, पर अगर तुमने आज की कमाई के बारे में सुना होता तो तुम शायद ये बात बोलते ही नहीं। जहाँ ओल्ड मैन किम से पूछता है चलो बताओ फिर हमने आज कितना कमाया। जहाँ फिर किम ओल्ड मैन से बोलता है अगर हम आज के कमीशन और टैक्सेस को हटा दें तो हमारे पास $7,800 बच रहे हैं, और अगर हम अपनी डील के हिसाब से ही बात करें 50-50 की तो हमारे पास 3,900 बनते हैं और तुम्हारे पास भी 3,900। फिर जहाँ ओल्ड मैन बोलता है क्या 50-50, हमें 50-50 थोड़ी करना है बल्कि 70 और 30 करना है। जहाँ 70 तुम्हारा होगा और 30 मेरा होगा, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स हैं उनको डिफीट करके तुम मेरे पास लेकर आए थे, बस मैंने तो उन्हें डिसमेंटल किया है। फिर जहाँ किम बोलता है मॉन्स्टर्स को डिसमेंटल करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन मैंने पहले सोचा था कि 20 और 80 कर लेता हूँ, पर फिर भी मैंने 30 और 70 बोल दिया है। मैंने खुद से ही 10% बढ़ा लिया है, और वैसे भी जैसा मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ वैसा करो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं कल से नहीं आने वाला। फिर उसके बाद किम बोलता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। अगर हम 7,800 का 30% करें तो वो 2,340 के आसपास है। तो ये अमाउंट तो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हें 2,500 कर लेता हूँ। जहाँ फिर ओल्ड मैन किम से बोलता है हे ये क्या हुआ, ये जो 2,300 का अमाउंट था ये एकदम से 2,500 कैसे हो गया। जहाँ किम फिर ओल्ड मैन से बोलता है तुम ऐसा समझो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना ज्यादा पैसा कमा भी नहीं पाता, और वैसे भी अगर तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है तो तुम अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भर लेना। फिर जहाँ ओल्ड मैन बोलता है चलो ठीक है यार, जैसे तुम बोल रहे हो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। यहाँ पर किम फिर ओल्ड मैन से बोलता है वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम काफी ज्यादा सरप्राइज नहीं हुए। ओल्ड मैन पूछता है क्या सरप्राइज क्यों होऊंगा मैं, क्या ये सरप्राइज मैं मनी की वजह से हुआ होऊंगा। जहाँ किम बोलता है नहीं नहीं मैं मनी की बात नहीं कर रहा, तुमने देखा नहीं कि मैं डंजन्स को रेड कर रहा हूँ तो तुम ज्यादा सरप्राइज नहीं हुए। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है नहीं मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जो अकेडमी की जो फाइट थी मैं वहीं पर था और मैंने वो पूरी फाइट देखी थी। फिर जहाँ किम एकदम से शॉक होता है और बोलता है क्या तुम भी वहाँ पर थे, अगर तुम वहाँ पर थे तो तुमने मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया, हम दोनों बात कर लेते आपस में। जहाँ फिर ओल्ड मैन बोलता है क्या हम बात कर लेते, वैसे भी अगर हम बात कर लेते तो तुम्हें सिर्फ प्रेशर ही फील होता, इसलिए मैंने तुमसे बात ही नहीं करी। जहाँ फिर किम मन में सोचने लगता है और बोलता है ओल्ड मैन जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम चाहे बाहर से कितने भी ज्यादा रफ हो बट अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है जब मेरे पास काफी ज्यादा कर्जा था, और जब मेरे पास कोई नहीं था तुम मेरे साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे और तुम हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे। यहाँ फिर किम ओल्ड मैन से बोलता है हे ओल्ड मैन मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया आया है, क्यों ना तुम एक मॉन्स्टर सर्विस डिलीवरी को स्टार्ट कर दो, और वैसे भी ये सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना। फिर यहाँ ओल्ड मैन बोलता है क्या मॉन्स्टर डिलीवरी सर्विस, और वैसे भी मैं इस सब के लिए इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊंगा, और सबसे बड़ी बात क्या तुम इतने पावरफुल हो चुके हो या फिर तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि तुम एक सर्विस को स्टार्ट कर सको। जहाँ किम बोलता है नहीं अभी तो मेरे पास नहीं है, भले ही बाद में मेरे पास आ जाएंगे। जैसा कि मुझे लगा था अंडे से मुर्गी बाहर आई नहीं है और ये अंडे की ख्वाहिश कर रहा है।
यहाँ पर ओल्ड मैन के कहने का मतलब है कि अभी तक किम के पास पैसे आ ही नहीं है और उन्हें खर्च करने का वो पहले से ही सोच रहा है। फिर हमें यहाँ पर डंजन कॉन्टेस्ट का दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम वही दोनों हो जो कि मॉन्स्टर्स को क्लियर करने के बाद उनको डिसमेंटल भी करते हो। जहाँ पर फिर वो बंदा बोलता है, ये काफी ज्यादा अजीब बात नहीं है कि तुम डंजन्स को पहले क्लियर करते हो और फिर मॉन्स्टर्स को भी डिसमेंटल करते हो। पहले मुझे डाउट तो हुआ था, पर अब मुझे कंफर्मेशन भी हो गई, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी रूल का वायलेशन तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, तुम अपना काम कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डे 2 का एक बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर आज भी किम सियो जोन ने 41 डंजन्स को क्लियर किया होता है और ली सियोन ने 20 डंजन्स को। जहाँ फिर किम बोल रहा होता है, चलो अच्छा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस कॉन्टेस्ट को आराम से जीत जाऊंगा। पर अब ओल्ड मैन काफी ज्यादा थक जाता है और बोलता है, अगर अब हम इस कॉन्टेस्ट को नहीं जीते ना तो मेरा सच में काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। जहाँ किम ओल्ड मैन से बोल रहा होता है, तुम्हें ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ 5 दिन और। यहाँ पर किम सोचने लगता है कि मैंने ओल्ड मैन को चुनकर काफी अच्छा काम किया है। जहाँ पर फिर हमें ओल्ड मैन दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है, इस बंदे को कोई बताओ। यहाँ पर एक रेस्ट नाम का वर्ड भी एग्जिस्ट करता है। फिर यहाँ पर किम ओल्ड मैन से बोलता है, चलो अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हें काफी अच्छे अच्छे मील्स खिलाने वाला हूँ। जहाँ फिर ओल्ड मैन बोलता है, चलो ठीक है, देख लेना, वैसे मैं काफी महंगी महंगी चीजें यहाँ पे खरीदने वाला हूँ। किम बोलता है, ऑफ कोर्स ठीक है, मैं शियोन को भी बुलाऊंगा और तुम्हें भी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। जहाँ फिर ओल्ड मैन बोल रहा होता है, अरे यार, अब मुझे लगता है कि मेरे को एक काफी बड़े मीट का ऑर्डर देना पड़ेगा। जहाँ किम बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा प्राइस मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर डे 3 दिखाया जाता है, जहाँ पर ओल्ड मैन काफी अजीब सा ही चेहरा बनाकर खड़ा होता है। जहाँ किम ओल्ड मैन से पूछता है, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? जहाँ पर ओल्ड मैन बताता है, देखो ये यहाँ पर ये क्या है। और इस चीज को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर किम देखता है कि इसके आसपास के जितने भी डंजन्स है वो सभी रिजर्व्ड है। फिर यहाँ पर ये बोल रहा होता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे आसपास के जितने भी डंजन्स है वो सब रिजर्व हो चुके हैं, आखिरकार ऐसे कैसे हो रहा है? जहाँ पर किम सोच रहा होता है, अगर मैं बिना रिजर्व वाले डंजन के पास जाऊंगा तो इसमें सच में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन मेरे को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ही आसपास के डंजन ऐसे कैसे रिजर्व हो सकते हैं, ये एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और। जहाँ फिर ओल्ड मैन बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और किम भी बोलता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि जितने भी अदर्स पार्टिसिपेंट हैं वो सब ऐसा काम कर रहे हैं और ये मुझे अब काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। लेकिन फिर किम बोलता है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते। तो चलो सबसे पहले हम डंजन्स को क्लियर करने चलते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेम सिचुएशन है। आज भी किम के आसपास जितने भी डंजन्स हैं वो सभी रिजर्व्ड हैं। और ये सब देख के ओल्ड मैन को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उन सबको गालियां देने लगता है। फिर हम बोर्ड पर देखते हैं कि किम ने सिर्फ 10 डंजन्स को ही क्लियर किया होता है और जो ली सियोन है उसने आज 25 डंजन्स को क्लियर किया है। फिर यहाँ पर किम सोचने लगता है, यार आज मैंने सिर्फ 10 डंजन्स को ही क्लियर किया, मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ गड़बड़ ही नहीं है बल्कि गड़बड़ से भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि जो सेकंड नंबर की लियो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर यहाँ पर सोर्ड सैंड की डॉटर शियोन यहाँ पर बोलती है कि तुम ऐसे चेक कर सकते हो कि आसपास कितने बंदों ने किस किस डंजन्स को रिजर्व किया है। फिर यहाँ पर किम मन में सोचने लगता है, भले ही मैं अभी आगे चल रहा हूँ, बट अगर ऐसा रोज रोज होने लग गया तो मैं इसको टेक ओवर नहीं कर पाऊंगा और मैं यहाँ पर हार जाऊंगा। जहाँ फिर किम ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने गैप को कवर नहीं कर लेता हमें डिसमेंटलिंग रोकनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ओल्ड मैन बोलता है, हाँ मुझे पता है, विक्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ ओल्ड मैन बोलता है, मैटर ये नहीं करता कि तुम कितनी जल्दी जल्दी डंजन्स को क्लियर कर रहे हो, मैटर ये करता है कि तुम डंजन्स के कितने ज्यादा पास हो या फिर कितने ज्यादा दूर हो। फिर उसके बाद यहाँ पर किम भी सोचने लगता है और बोलता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अचानक से किम बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है और हो सकता है इसकी वजह से हम इजीली जीत जाएं। फिर उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे हंटर्स खड़े होते हैं। जहाँ उनसे एक बंदा बोल रहा होता है कि ये तो अच्छा है कि तुम सब आपस में बातें कर रहे हो, बट तुम्हें ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो किम बास्टर्ड एक जगह को रिजर्व करेगा, तुम उसके आसपास की सारी जगहों को रजिस्टर कर लेना। फिर जहाँ उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी स्क्रीन पर ही देख रहा हूँ। फिर उस बंदे के बगल वाला बंदा बोलता है, हाँ मुझे पता है, हमें तो सिर्फ वही करना है ना जो हमने कल किया था। जहाँ फिर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिरकार वो बंदा इतनी जल्दी जल्दी रेड्स को कैसे कंप्लीट कर लेता है। जहाँ उसके सामने खड़ा बंदा बोलता है कि हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ वही करना है और हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें उससे क्या मिल रहा है। फिर जहाँ वो बंदा वापस से खड़े होता है और बोलता है, हेलो मेरी बात सुनो, उस बास्टर्ड ने अभी अभी रिजर्व किया है, याद रखो हमने जो कल किया था हमें भी सिर्फ आज वही करना है, उसके आसपास के जितने भी डंजन्स हैं उसको रिजर्व कर लो। और हाँ, एक साथ मत करना, तुम थोड़ा टाइम लगा कर करना, 10-10 मिनट के गैप पर, वरना उसको आराम
आराम से शक हो जाएगा। जहाँ वो टोपी वाला बंदा बोलता है हाँ ठीक है हम समझ गए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो सभी हंटर्स कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। फिर वो जल्दी से उस बंदे के पास जाते हैं जो उनको अभी लेक्चर दे रहा था। जहाँ फिर वो बंदा बोलता है क्या हुआ, तुम जल्दी जल्दी रिजर्व क्यों नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ है क्या। जहाँ फिर वो हंटर्स बोलते हैं कि हम रिजर्व करना चाहते हैं बट हम रिजर्व कर नहीं पा रहे क्योंकि किम ने वहां पर रिजर्व किया है जहाँ पर लियो पहले से ही हंटिंग कर रही है। फिर वो बंदा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है पहले मुझे फोन दिखाओ। फिर उसके बाद वो हंटर्स बोलते हैं अगर हमने उसके आसपास के सभी डंजन्स को रिजर्व कर लिया तो उससे लियो भी उन डंजन्स पर रेड नहीं कर पाएगी। फिर यहाँ पर उन हंटर्स में से कुछ हंटर पूछ रहे होते हैं क्या हम रिजर्व को कैंसिल भी कर सकते हैं। जहाँ पर दूसरा बंदा उसे बता रहा होता है अगर तुमने एक जगह को रिजर्व कर लिया फिर तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। और यहाँ पर जिस बंदे ने अभी सबको लेक्चर दिया था वो फोन के अंदर देखकर काफी ज्यादा कांप रहा होता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर्स को बड़ी तेजी से मार रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि लियो होती है। फिर वो आती है और कार के अंदर बैठ जाती है। जहाँ वो ड्राइवर से बोलती है कि जल्दी से चलो अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जहाँ पर मुझे डंजन रेड करने जाना है। जहाँ वो ड्राइवर बोल रहा होता है मैम आपने तो काफी जल्दी इस डंजन को रेड कर लिया, आपको क्लियर करने में सिर्फ 15 ही मिनट लगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ली स्वान ड्राइवर से बोलती है आखिरकार तुम इस गाड़ी को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। जहाँ वो ड्राइवर से बोलता है कि इस एरिया के जितने भी डंजन थे वो सभी रिजर्व हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पर किम सियोजोन ने 15 डंजन को क्लियर किया होता है और जो लियो है उसने 13 डंजन को। फिर उसके बाद यहाँ पर लियो बोलती है अरे यार हमें तो ट्रिक कर लिया गया, पहले तो मुझे लग रहा था कि ये जो किम है ये हमारे आसपास गलती से रिजर्व कर रहा है लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये हमारे आसपास ही रिजर्व क्यों कर रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे मैं काफी जल्दी इससे हार जाऊंगी और ये जो गैप है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर मैं इसे कभी भी सरपास नहीं कर पाऊंगी। फिर जहाँ उसके फादर बोलते हैं मुझे पता था कि वो नोटिस तो जरूर से कर लेगा पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी नोटिस करके ऐसे रिवेंज भी लेगा। फिर जहाँ वो बोलता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक और प्लान निकाला है और अभी तुम जितना करती आई हो सिर्फ तुम अभी उतना ही करो। फिर उसके बाद हमें सीधा डंजन कॉन्टेस्ट के 5वें दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आता है और वो बोलता है अच्छा तो तुम ली स्वान हो। जहाँ किम उससे पूछता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझे जानते हो। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है। फिर जहाँ किम बोलता है तुम्हें पता है ना कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब आपस में फाइट नहीं कर सकते और वैसे भी ये रूल्स के खिलाफ है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने नहीं आया हूँ, मैंने यहाँ पर अपने डंजन को रिजर्व किया था। जहाँ फिर वो लियो बोलती है अच्छा तो तुम हो पार्टिसिपेंट किम सियोजोन। और इनकी मुलाकात के साथ हमारा यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लियो के फादर का क्या था सेकंड प्लान और मैं नेक्स्ट एपिसोड कल ही अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर से हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।